बिलाल अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसने इन खेतों पर अपनी जवानी के लगभग 42 साल लगा दिए थे। उसका परिवार बड़ा था। उसके परिवार के कई सदस्यों को खेती करनी पड़ती थी। जब परिवार बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। बिलाल से ज़्यादा इस बात को और कोई नहीं समझ सकता था। ज़मीन के नाम पर बिलाल के पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी। गांव के अंदर बहुत बड़ा पुराना पुश्तैनी मकान था। कई बड़े कमरों के बीच में एक बड़ा आंगन था। यही मकान उसका सहारा था। समस्या यह थी कि यह मकान गांव के मुखिया रामधन की आंखों में खटक गया था और वह इसे हथियाने के लिए हथकंडे अपनाता रहता था। बिलाल की सूझबूझ से उसके सारे हथकंडे असफल हो गए थे। वह मुखिया की मंशा समझ चुका था। उसने मुखिया की मंशा के बारे में अपने खास लोगों को भी बता दिया था। मुखिया बहुत मक्कार था। अपनी चालें विफल होती देखकर वह खिसिया जाता था, परंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रविवार को बिलाल बड़ा खुश था। उसका छोटा भाई अब्बास घर लौट आया था। 2 साल पहले अब्बास को नशे की लत लग गई थी। धीरे धीरे घर की चीज़ें गायब होने लग गई थी। जब बिलाल को पता चला कि अब्बास चोरी करने लगा था, उसने अब्बास को घर से निकाल दिया था। उस समय अब्बास ने घर में बड़ा कोहराम मचाया था। अब्बास ने बताया कि वह नशे की लत छोड़ चुका था। शायद इसीलिए बिलाल ने उसे दोबारा पनाह दी थी। फातिमा बिलाल की पड़ोसन थी। वह भी बिलाल का मकान हथियाने के फिराक में थी, परंतु वह मुखिया की मंशा को भी अच्छी तरह से जानती थी। फातिमा चुप बैठने वाली औरत ना थी। थाने में इंस्पेक्टर रणबीर ने फ़ोन उठाया। गांव के कुएं के पास एक औरत की लाश मिली थी। जब इंस्पेक्टर रणबीर अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे, लाश के पास खून ही खून दिखाई दिया। पुलिस दल ने जब आसपास पूछताछ की, पता चला कि वह फातिमा की लाश थी। किसी ने उसके सिर पर लोहे की किसी तेज धार वाली चीज से प्रहार किया था। पुलिस दल को आसपास जितने सबूत मिले वो इकट्ठे किए और फिर गांव के लोगों से बयान लेने लगी। एम्बुलेंस आई और फातिमा के मृत शरीर को लेकर चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत का कारण किसी लोहे की छड़ से प्रहार था। वार इतना सटीक तो ना था, परंतु शायद फातिमा को संभलने का मौका ही ना मिला होगा। मौत लगभग 2 बजे हुई थी। जब इंस्पेक्टर रणबीर रामधन के पास पहुंचा तो उसने बताया कि जिस दिन फातिमा का कत्ल हुआ था, उसने उसको दोपहर में बिलाल के घर जाते देखा था। वह पक्का तो नहीं कह सकता, परंतु शायद उसने बिलाल से मकान बेचने के बारे में पूछा था। ऐसा लगता है कि बिलाल ने मकान बेचने से साफ मना कर दिया था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। अब्बास ने बताया कि वह कत्ल वाले दिन पास के गांव में अपने दोस्त मोहम्मद से मिलने गया था। मोहम्मद का गांव अब्बास के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। वह सुबह 8 बजे घर से निकल गया था। जब वह मोहम्मद के गांव की तरफ जा रहा था तो बीच रास्ते में बिलाल मिला था। वह बहुत गुस्से में था। बिलाल ने अब्बास को बताया था कि वह मुखिया के घर गया था क्योंकि मुखिया ने उसको बुलाया था।
उसने अब्बास को यह भी बताया था कि मुखिया घर पर नहीं मिला था, परंतु उसने बिलाल के लिए यह संदेश छोड़ दिया था कि दोपहर 2 बजे वह बिलाल को उसके खेतों पर ही मिलेगा। अब्बास को दोपहर को घर वापस लौटते हुए सांवरी दिखी थी। वह हर रोज़ लगभग 2 बजे बिलाल के लिए खाना ले जाती थी। गांव वालों ने बताया कि मुखिया बिलाल का मकान लेने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुखिया बिलाल को कई बार धमकी भी दे चुका था। सावरी ने बताया कि 2 दिन पहले बिलाल को पीटते हुए रामधन के हाथ से काफ़ी खून भी बहा था। सावरी ने बताया कि बिलाल बहुत घायल था। उसे लगभग 2 बजे घर लाया गया था। वह बेहोश था। तब वह घर पर नहीं थी। गांव वाले उसे होश में लाए थे। घर पहुंचने पर सांवरी बिलाल को अस्पताल ले गई थी। फातिमा की हत्या के बारे में उसे गांव वालों से ही पता चला था। वह खुद भी हैरान थी कि उसकी हत्या क्यों हुई और किसने की। अब इंस्पेक्टर रणबीर को कातिल का पता चल चुका था। वह मुखिया के घर पहुंचा और रामधन को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी मशक्क़त के बाद रामधन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह उस दिन जब बिलाल को पीट रहा था तो फातिमा, जो कि बिलाल की हमदर्द बनी रहती थी, उसको बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी थी। बिलाल तो पहले ही बेहोश हो चुका था। जब वह बिलाल को हाथ में पकड़े लोहे के डंडे से मार रहा था तो फातिमा बीच में आ गई और सीधा तेज प्रहार उसके सिर पर लगा और वह बिना किसी चीख के वहीं पर ढेर हो गई। बेहोश बिलाल को उसने अपने खास आदमियों की सहायता से उसके घर पहुंचा दिया था। उसने बताया कि वह फातिमा और बिलाल के घनिष्ठ संबंधों के बारे में जानता था। फातिमा ने अपने प्रेम जाल में बिलाल को फांस लिया था और बिलाल अपना पुश्तैनी मकान फातिमा के नाम करने ही वाला था। इंस्पेक्टर रणबीर ने बताया कि रामधन ने यह ध्यान नहीं रखा कि वार कितना भी सटीक क्यों ना हो, एक हाथ से किया गया वार अपनी कहानी खुद बताता है। उसका वार इतना सटीक भी ना था, परंतु फातिमा की जान सिर के नाजुक हिस्से में प्रहार लगने से चली गई। दोनों हाथों से किए जाने वाले वार जितना ताकतवर वह प्रहार था ही नहीं। दूसरी बात यह कि बिलाल ने इंस्पेक्टर रणबीर को यह बता दिया था कि जब उसे होश आया तो वह वहाँ पर नहीं था जहाँ वह बेहोश हुआ था, बल्कि जब उसकी आँख खुली तो वह अपने घर पर फर्श पर लेटा हुआ था। आखिरी बात यह है कि रामधन ने जानबूझकर गलत बयान दिया था कि उसने फातिमा को बिलाल के घर जाते देखा था और बातें करते सुना था, जबकि उस समय तो बिलाल खेतों में होता है और सांवरी उसको खाना देने के लिए खेतों में जाती है। उस दिन बिलाल के ना मिलने से खाना घर वापस आ गया था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। सच है, जुर्म कभी छिपता नहीं है। इंस्पेक्टर रणबीर ने अपनी चुस्ती, होशियारी, सूझबूझ और अक्लमंदी से एक और कामयाबी हासिल कर ली थी। ऐसे जाबाज अफसरों को सलाम।